जी तो पाकिस्तान से तो हम सभी वाकिफ़ हैं बिकॉज़ इट्स अ ग्रेट गेम शो ऑन एयर बाय डिजिटल जो कि होस्ट करते हैं फ़हाद मुस्तफ़ा। फ़हाद मुस्तफ़ा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जो कि एक्टर भी है, होस्ट भी है और अब एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी है। एंड ये शो जो है वो हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका बचपन इस शो से शुरू हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने टीनेज टाइम में जब होश संभालते हैं उस टाइम पे हमने जब ये शो देखना शुरू किया था और जब ये स्टार्ट हुआ था सो इट वाज़ रियली हाइप्ड एंड बहुत ज़्यादा ये जो है वो 18 मई 2014 को सबसे पहले ऑन एयर हुआ था एआरवाई डिजिटल पे एंड इसकी जो वो बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग एक इसने क्रिएट किया था माहौल, एक एनवायरनमेंट, एक लोगों के दरमियान दिलों में जोश व खरोश। तो जी तो पाकिस्तान की हिस्ट्री से लेके अब तक इस शो की क्या ख़ास बात है और अभी जो शोज़ चल रहे हैं 2026 में जो रमज़ान में चल रहे हैं, उन सब के बारे में थोड़ी-थोड़ी सी बात करूँगी। अगर कोई इसमें जा चुका है उसके बारे में बात करूँगी। सो जल्दी से दी हॉटलाइन सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी तो पाकिस्तान एक पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और लॉन्गेस्ट रनिंग शो है, गेम शो है एंड अभी ये अगर हमें याद हो तो रमज़ान में जब भी रमज़ान आते हैं तो सहर सहर और रमज़ान इफ्तार की ट्रांसमिशंस होती हैं एंड हमेशा से जो है वो इफ्तार ट्रांसमिशन में ऐसे शोज़ होते हैं जो गेम शोज़ होते हैं, गेम उसके ऊपर बेस करते हैं एंड वो होता ये था कि जियो का उस वक़्त जब दौर था तो आमिर लियाकत हुसैन जियो पे गेम शो किया करते थे और शान रमज़ान और इस तरीके के ही नाम होते थे एंड उनका भी जो वो नाम इसी तरीके से था गेम शो के लिहाज से। तो वो शो किया करते थे, उसमें यही एक ट्रेंड होता था कि सवाल पूछे जाएँगे, उनके जवाब देने हैं तो गिफ्ट्स मिलेंगे और सिंगर्स होते थे उसमें उनके ख़ास और इसके अलावा जो वो प्रॉपर गेम सेगमेंट्स होते थे जिसमें लोग इनामात जीतते थे, लकी ड्रॉज़ होते थे। सो इस तरीके से आमिर लियाकत का शो उस वक़्त आया करता था। यहाँ से ये चीज़ जो है वो स्टार्ट हुई थी और वो उस वक़्त बहुत फ़ेमस था वो शो ना, उसके बारे में लोग बहुत बात करते थे और पर्सनल अपने इश्यूज़ असाइड लोग उस शो को बहुत एन्जॉय करते थे। आमिर लियाकत उस शो को होस्ट बहुत फ़नी अंदाज़ में करते थे, उनका एक अपना स्टाइल था। फ़हाद मुस्तफ़ा उस वक़्त जो वो मुझे याद है हम चैनल पे मॉर्निंग शो करते थे। अच्छा उस वक़्त मॉर्निंग शोज़ का भी काफ़ी क्रेज़ होता था। जैसे आजकल का दौर है उसमें सोशल मीडिया, यूट्यूब वो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया कि अब लोग अपनी जो लोगों को अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से वीडियोज़ प्रोवाइड करता है कि जब हम फ्री होंगे तो हम आराम से देखेंगे। यूट्यूब चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, फिर जो इवन मॉर्निंग शोज़ हैं या कोई भी शोज़ हो, वो अब यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। सो इस तरह जो घरेलू ख़वातीन हैं या जो बच्चे हैं या जो मर्द हज़रात हैं, वो भी क्या है कि जब उनको टाइम अवेलेबिलिटी होती है तो वो टीवी की बजाय अपने वो फ़ोन्स पे यूट्यूब में वो शोज़ देख लेते हैं। लेकिन उस वक़्त की जब मैं बात कर रही हूँ 2012-14 ये वो वाला दौर था, जिसमें ऑन द स्पॉट टीवी पे शो लगा के देखा जाया करता था। तो मॉर्निंग शोज़ बहुत होते थे एंड निदा यासर का एवर डिजिटल पे बहुत अरसे से चल रहा है। तो फ़हाद मुस्तफ़ा का मॉर्निंग शो आता था जागो पाकिस्तान जागो हम टीवी पे और लेकिन क्या है कि उस शो की बहुत ज़्यादा हाइप नहीं थी एंड फ़हाद मुस्तफ़ा वाज़ रियली गुड। फ़हाद मुस्तफ़ा एज़ अ पर्सन जो है वो एक बहुत डिसेंट और सीरियस रहने वाले इंसान है, जो कि कभी-कभी सिर्फ़ अपने कम्फ़र्ट ज़ोन के लोगों के साथ ज़्यादा मज़ाक करते हैं, लेकिन अगर आप उनको नॉर्मली किसी पॉडकास्ट या शो में देखेंगे तो वो बहुत मैच्योरली और बहुत सप्रेसिव वे में बात करते हैं कि कम से कम बोलें। तो उस वक़्त भी जब वो मॉर्निंग शो जब करते थे तो इसी तरीके के मिज़ाज के साथ लेकिन फिर फ़हाद मुस्तफ़ा ने बताया था कि उनको उसके बाद जो है वो ये ऑफ़र आई थी अरबा डिजिटल से जी तो पाकिस्तान की जो कि एक मॉर्निंग शो नहीं है बल्कि गेम शो था। वहाँ से वो एआरवाई डिजिटल पे आ गए और हमेशा फिर वो एआरवाई के ही होके रह गए। आज वो बड़े-बड़े ड्रामाज़ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एआरवाई डिजिटल के लिए। तो यहाँ से फ़हाद मुस्तफ़ा का जी तो पाकिस्तान का सफ़र 2014 में शुरू हुआ और जब वो आए, तो शुरू-शुरू में लोगों ने उनको ये भी कहा कि वो आमिर लियाकत हुसैन की मिमिक्री कर रहे हैं, उनकी तरह लग रहे हैं, उनकी तरह बोल रहे हैं। किसको चाहिए ये तोहफ़ा, किसको चाहिए ये वाला गिफ्ट। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हेटर्स के मुँह भी बंद हो गए और फ़हाद मुस्तफ़ा ने अपना एक मख़सूस स्टाइल अडॉप्ट कर लिया और वो उनका एक स्टाइल ऐसा बन गया कि इवन जो लोग आमिर लियाकत के कोई भी दूसरा शो देखा करते थे, वो भी जी तो पाकिस्तान की तरफ आ गए। इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, जो आज तक 12 साल हो गए एंड फ़हाद मुस्तफ़ा शोज़ हैज़ बीन रनिंग सक्सेसफुली तो उसकी वजह जो आज तक है, वो ये है कि फ़हाद मुस्तफ़ा की अपनी उसके अंदर जो एनर्जी वो डालते हैं, एवरी पर्सन हू हैज़ विटनेस्ड हिज़ एनर्जी वो हर कोई ये कहता है कि यार अगर हम होते ना, तो हम तो पहले ही शो में गिर जाते।
सो बेसिकली ही हैज़ दिस काइंड ऑफ एनर्जी जिससे वो इस शो को आज तक चला रहे हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि यार जो बात 2014 में थी वो अब नहीं है। हाँ, अब ऐसा ज़रूर है कि हम कुछ गेम्स हैं जिनसे हम बोर हो गए। वो रिपीटेड फॉर्मेट है जिससे हम बोर हो गए। हम ज़िंदगियों में जो 2014 में जहाँ थे, अब बहुत सारे 2014 वाले लोग अब इस पॉइंट पे 2026 में बहुत आगे आ चुके हैं। जिसकी वज़ह से हमारी लाइफ़ प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, अब हमें टाइम नहीं होता, किसी को वो शौक नहीं रहता। तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि वो वॉच टाइम हमारा उस तरीके से नहीं रहा, लेकिन जी तो पाकिस्तान जो है वो उस वक़्त से लेके आज तक उसके बारे में इसी तरीके से बात होती है। और उसमें जो फ़ॉर्मेट है वो बड़ा अमेज़िंग रहा है हमेशा से कि श गेम्स होते हैं, कपल्स बुलाए जाते हैं, गर्ल्स को सेपरेटली, बॉयज़ के लिए सेपरेट गेम होते हैं। फिर बाइक्स दी जाती हैं उनको, बहुत सारी बाइक्स। तो उन्होंने जो जी तो पाकिस्तान ने कोशिश ये करी कि जो आमिर लियाकत का शो था उससे कई बड़े पैमाने पे शुरू करें, तो उन्होंने बड़े-बड़े गिफ्ट्स रखे, बाइक्स बहुत रखी, गाड़ियाँ रखी बहुत सारी। और सबसे बड़ा जो उनका शो था, जो गेम था, सेगमेंट होता है, वो होता है बात बन गई। ये वाला जो है वो तोले गोल्ड वाला जो है वही सबसे ज़्यादा फ़ेमस है और ये आज तक बहुत फ़ेमस है। एंड इसमें होता ये है कि 6 लोगों को बुलाया जाता है और जिनके पास पासेस लेके लोग आते हैं और फिर उनके जो उनको शफ़ल किया जाता है, उनके नेम्स को, उनके नंबर्स को और फिर कॉल किया जाता है, 6 लोग आ जाते हैं और फिर दोबारा शफ़लिंग होती है और उनमें से एक इंसान खेलता है आके, ठीक है? और सबके पास बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में कुछ गोल्ड के जो है वो नाम लिखे हुए हैं कि मतलब गोल्ड की क्वांटिटी लिखी हुई है कि 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला इस तरीके से या 5 ग्राम, 1 ग्राम, 1 तोला, इस तरीके से जो वो सोने का अमाउंट लिखा हुआ है। एंड आपको जो है वो डब्बे खुलवाने हैं एक-एक करके और आखिर में जो डब्बा बचेगा वो आपका होगा, वो सोना आप जीत के लेके जाएँगे। यहाँ से ये शो स्टार्ट हुआ था और इस गेम की जो है वो यानी ये गेम स्टार्ट हुआ था और इस गेम की बहुत ज़्यादा हाइप थी, ये बहुत फ़ेमस हुआ। इस गेम की वजह से बहुत सारे लोगों ने शो देखना शुरू किया और बहुत सारे लोग थे जो ये सेगमेंट जब आता था, ये गेम आता था, हम उस वक़्त टीवी लगा लिया करते थे। तो ये गेम जो है वो आज तक चल रहा है और बहुत अमेज़िंग है और बहुत सारे लोग यहाँ से जीत के भी गए हैं। तो फिर इस शो की जो मज़ीद पॉपुलैरिटी बढ़ी वो जब इन्होंने रमज़ान में स्पेशल शो करना शुरू कर दिया कि वो लंबा आता है यानी जो रमज़ान इफ्तारी के बाद से शुरू होके लेके 10 बजे तक चलता था। तो यहाँ से इसकी स्पेशलिटी स्टार्ट हुई कि ये लंबा चलने लगा और फिर उसमें इन्होंने स्पेशलिटी ये भी बढ़ा दी कि रमज़ान आते ही गिफ्ट्स की तादाद, उनकी क्वांटिटी, उनकी वैल्यू बढ़ गई। सोने वाले गेम में जब वो बहुत-बहुत तोले वाला सोना रख दिया। एक वक़्त वो सबसे ज़्यादा फ़ेमस वक़्त था, जब फ़हद मुस्तफ़ा के शो में जी तो पाकिस्तान में 50 तोला हाईएस्ट गोल्ड था और एक बंदा लिटरली 50 तोला सोना जीत के गया था। सो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग था वो। लेकिन आज के दौर में अगर अब हम उस वक़्त से आज कंपेयर करें, पर कहाँ 50 तोला सोना हाईएस्ट, उस वक़्त क्या था कि 6 डब्बे थे, तो 10, 20, 30, 40, 50 तोला सोना और मेरा ख़्याल से 10, 25 ग्राम कुछ इस तरीके का लोएस्ट था। एंड वहाँ से अगर अब हम आज का दौर देखें तो आज 1 तोले सोने की जो कीमत है वो 5 लाख बन चुकी है, ऑलमोस्ट 5 लैक्स है। सो उस हिसाब से इन्होंने जो हाईएस्ट सोना रखा है वो 5 तोला रखा है। 1 तोले सोने की 5 लाख है तो इन्होंने हाईएस्ट गोल्ड ही सिर्फ़ 5 तोला रखा है। मतलब इतने हालात नज़र आ रहे हैं कि जीतो पाकिस्तान में भी हो गए। यानी 5 तोले सोने का मतलब है 25 लाख रुपए आप जीत के ले जा सकते हैं। अच्छा, इस गेम का भी फॉर्मेट पहले सिर्फ़ गोल्ड तक महदूद था, फिर ऐसे-ऐसे डील बॉक्स इंट्रोड्यूस कराया गया। डील बॉक्स में 10-12 कार्ड्स होते हैं जिनमें बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट सामान होता है, एसी, हाउस होल्ड चीज़ें और फ्रिज हो गया, ओवन हो गया या फिर जूसर ब्लेंडर हो गया या बाइक्स हो गई या फिर जलेबी पकोड़े जैसे कार्ड ज़ाया हो गए और आखिरी कार्ड में हमेशा कुछ या तो बड़ा होता है या छोटा होता है। बड़ा जैसे गाड़ी निकल गई। तो डील बॉक्स इंट्रोड्यूस कराया गया कि अगर आपका सोना बड़ा निकल रहा है यानी अगर आप उस डब्बे के करीब पहुँच गए जिसमें बड़ा सोना है, फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो डब्बा ले लो या फिर डील बॉक्स ले लो। ये तो सबको ही पता है फॉर्मेट का, सभी देखते आ रहे हैं। तो इस तरीके से शो को इंटरेस्टिंग बनाया गया। अब वो ट्रेजर बॉक्स भी ऐड हो गया जिसमें वो जो बच्चे हैं वो ट्रेजर बॉक्स लेके आते हैं और फिर उसमें भी 3 कार्ड्स होते हैं। उसमें भी किसी कार्ड में कुछ होता है, किसी में नहीं होता, किसी में गाड़ी होती है। तो इस तरह जब वो इस बार भी डेढ़-डेढ़ करोड़ की यानी 2026 की अगर मैं बात करूँ 1.5 करोड़ के वीगो डाले इस शो में रखे गए हैं जो कि लोग लिटरली जीत रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा मेस्मराइज़ हुई, मैंने इस बार भी शो देखा। अच्छा, अब शो में एक और 2020 से जो है वो लीग फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस कराया गया जीतो पाकिस्तान में जिसमें फ़ाहद मुस्तफ़ा ने एक यूनिक चीज़ करी कि टीम्स बना दी जैसे लाहौर फ़ैल्कन्स है, हैदराबाद सॉरी जो भी है मतलब कराची स्टैलियंस, ड्रैगन, पेशावर स्टैलियंस और ड्रैगन्स और ये और वो इस्लामाबाद ड्रैगन्स। तो इस तरीके से कराची, इस्लामाबाद और लाहौर, पेशावर, क्वेटा इस तरह टीम्स बना दी
और उनके कैप्टन्स रखे जो कि सेलिब्रिटीज़ थे। सेलिब्रिटीज़ में एक क्रिकेटर सरफराज भी शामिल थे और सना जावेद जो कि एक्ट्रेस हैं और इसके अलावा शोएब मलिक क्रिकेटर हैं वो शामिल थे और शाइस्ता लोधी हैं अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम इन लोगों को जो है वो कैप्टन्स बना दिया। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा। अच्छा पहले क्या होता था मगर मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ ना तो मैं पहले ज़्यादा पसंद करती थी। पहले फ़हद मुस्तफ़ा ये करते थे कि जीतो पाकिस्तान में गेस्ट्स को बुलाया करते थे। इनके शो में बिलाल अब्बास भी आ चुके हैं, माहिरा खान, हानिया आमिर, ऐमन मिनाल और बहुत सारे लोग आ चुके हैं स्पेसिफिकली जिनका ड्रामा चल रहा होता था। तो पहले फ़हद मुस्तफ़ा डेली बेसिस पे गेस्ट बुलाया करते थे। मुझे याद है जब जुनैद जमशेद ज़िंदा थे, उस वक़्त वो भी इनके शो में आते थे। कोई लास्ट रोज़े में या 27 रमज़ान को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो वो आके दिल दिल पाकिस्तान गाया करते थे। उस वक़्त जो शो की वाइब और बात थी ना, वो कुछ और ही हुआ करती थी। अब बहुत कुछ बदल चुका है और अब गेस्ट नहीं बुलाते। अब इन्होंने कैप्टन्स रख दिए, फिक्स कर दिए और शुरू की एपिसोड में सारे कैप्टन्स आ जाते हैं और फिर जब वो किसी भी 2 कैप्टन्स के दरमियान रोज़ मुकाबला होता है और आखिर में लीग का कोई एक विनर होता है। तो मुझे उसके बाद से मुझे शो में ना इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो गया। शुरू में तो मैंने एन्जॉय किया था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट इसलिए खत्म होना शुरू हो गया कि मैं एक्चुअली वो ज़्यादा एन्जॉय करती थी जब ये गेस्ट को बुलाते थे। अब यही रिपीटेड चेहरे हर साल हमें देखने को मिलते हैं। गेस्ट के साथ एक मज़ा आता था, हम अपने फ़ेवरेट सेलिब्रिटीज़ को देखते थे डिफरेंट-डिफरेंट और डेज़ में हमें अलग-अलग सेलिब्रिटीज़ देखने को मिलते थे। खुशी सी होती थी यार आज अयमन खान आ रही है शो में, यार आज मुनीब भट्ट आ रहे हैं, यार आज बिलाल अब्बास, आज फैसल कुरैशी आ रहे हैं। तो ये एक एन्जॉयमेंट हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब इन्होंने फ़िक्स कर दिया और वो सिर्फ़ गेम के बारे में ही बातें करते हैं। बजट कम हो गया है या जो भी है। तो इस बार जो कैप्टन्स हैं उनमें हुमायूँ सईद हैं, एजाज़ असलम हैं और शोएब मलिक हैं, सना जावेद हैं, अदनान सिद्दीकी हैं शाइस्ता हैं, कुबरा खान है। कुबरा खान भी 2-3 सालों से एडिशन है इसका। तो शो अच्छा लगता है चमक आज भी जब वो अब इस बार तो सेट भी चेंज हुआ है कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट हम चीज़ें देख रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है इस बार के भी जो शोज़ हैं, उसमें मज़ा आ रहा है। बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, फॉर्मेट चेंज होता है लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होता है वो है फ़हद मुस्तफ़ा की एनर्जी। ही हैज़ बीन दिस काइंड ऑफ पर्सन थ्रू आउट फॉर द पास्ट 12 इयर्स ही हैज़ बीन द सेम। और इसमें ऐज में भी आपकी फ़र्क आ जाता है, आपके एनर्जी लेवल्स में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में बहुत सारी चेंजेज़ आती हैं, लेकिन इनकी एनर्जी में नहीं आती एंड ही इज़ डूइंग हिज़ जॉब रियली वेल जिसकी वज़ह से ये शो आज तक चल रहा है। आज तक लोगों के दिलों में जगह है, आज भी इनकी ऑडियंस फुली नज़र आती है शो के अंदर जो बैठी हुई होती है। और अभी जो 2026 के रमज़ान में शोज़ हैं अब वो शो आता है सैटरडे संडे मगर मैं नहीं देखती। अब तो मैं सिर्फ़ रमज़ान में देख लेती हूँ, वो भी कभी-कभी जब टाइम होता है। तो आजकल मैं देख रही हूँ ये शो एंड आई एम रियली एन्जॉयिंग इट बिकॉज़ बड़े अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स निकल रहे हैं इस बार भी। तोला वाला गेम तो 5 तोले तक ही है, लेकिन अगर वैसे मैं बात करूँ डील बॉक्स में बड़ा अच्छा गेम निकलता है। जैसे अभी जो है वो मैंने देखा कि काफ़ी लाखों का सामान लोग लेके जा रहे हैं और अभी जो है वो एक कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन उनकी फैमिली थी जो आई हुई थी और उन्होंने जो है वो 1.5 करोड़ का डाला जीत लिया। सो इट वाज़ ग्रेट एंड मैं उनके लिए बहुत खुश हुई। अच्छा किस्मत कभी-कभी ऐसे काम करती है कि पहले उनका आई थिंक सो ट्रेजर बॉक्स में या डील बॉक्स में जो है वो कार्ड ज़ाया हो गया और यही 1.5 करोड़ का जो डाला था वो ज़ाया हो गया एंड उन्होंने नहीं लिया। फिर उसके बाद दूसरे कार्ड में जो है ना वो दूसरे ट्रेजर बॉक्स वगैरह के कार्ड में उनका फिर से यही गाड़ी निकल गई। सो इट वाज़ रियली ग्रेट टू सी देम हैप्पी। बहुत सारे लोग हैं जो खुश होके जाते हैं, दुआएँ देके जाते हैं, अच्छी बात है। आज भी मैं देख रही थी ये शो में एक आई हुई थी फैमिली बहुत अच्छी थी, उनकी एक बच्ची थी वो ब्लाइंड थी और वो बड़े अच्छा खेल रही थी। सो पीपल आर रियली स्किलफुल एज़ वेल वो भी गेम को बहुत अच्छे से समझ गए, एन्जॉय करते हैं, अच्छे से खेलते हैं और वो लोग भी आज एक अच्छी बड़ी गाड़ी पे पार्क लेके गए। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इस तरीके से जो वो लोग काफ़ी सारा सामान इस बार जीत के जा रहे हैं। बीच में शो जो है ना कुछ लेस इंटरेस्टिंग हो गया था कुछ सालों से, जिसमें बहुत ही सस्ताई हो गई थी मतलब बहुत ही हल्का सामान मिल रहा था। डील बॉक्स के कार्ड्स में भी बहुत हल्का सामान था। इस बार मैं नोटिस कर रही हूँ कि बड़ा हैवी सामान है और एक खुल गई किस्मत भी होता है गेम उसके बाद, जिसमें वो पूरे कैबिनेट्स होते हैं बहुत सारे, मेरे ख़्याल से 22-24 नंबर्स तक और फिर ऑडियंस में से एक-एक बंदे को बुला के वो एक-एक डब्बा उनको दिया जाता है खुलवाने के लिए, उसमें से जो चीज़ होती है वो उनकी होती है। अब चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो या फिर वो अंडा हो, चूज़ा हो। तो जनाब ये था जीतो पाकिस्तान के बारे में ऐसी मुझे एक थॉट आई कि क्यों ना मैं इस बारे में भी वीडियो बनाऊँ और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो वहाँ विज़िट कर चुका है एक्चुअली और कुछ जीत के आया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट में आप लोग हमारे साथ शेयर करें कि कहीं कभी आप जीत के आए हैं, क्या माहौल होता है वहाँ पे?
क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो फ़हद मुस्तफ़ा के बारे में अगर मैंने एनालिसिस जर्नलिस्ट से जो सुना है, वो ये सुना है कि वो ये बताते हैं कि फ़हद मुस्तफ़ा बहुत मेहनत करते हैं और रोज़ा से होते हैं और फिर जब इफ्तारी का टाइम होता है जस्ट खजूर पानी के बाद वो कुछ भी नहीं खाते, बिल्कुल हल्का-फुल्का नमाज़ पढ़ी और शो पे आ जाते हैं। सो फ़हद मुस्तफ़ा इस तरीके से अपनी वो एनर्जी मेंटेन रखते हैं और ये उन्होंने खुद भी बताया था कि अगर मैं खा पी लूँगा तो फिर मैं शो नहीं कर पाऊँगा। So basically, he's doing really well. He has done so many efforts for this show, and it's just a moment to appreciate our star. अभी उनकी मूवी भी आ रही है अगला की बस्ती में, उसके बारे में भी मैंने रिव्यू बनाए हैं ट्रेलर के बारे में। सो प्रोड्यूसर बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे कितने ड्रामास हैं जैसे कभी मैं कभी तुम है, परवरिश है और अभी भी जो है वो काफ़ी सारे ड्रामास जब उनके मुख्तलिफ चलते ही रहते हैं और जिनको जो है वो फ़हद मुस्तफ़ा प्रोड्यूस करते हैं। सो ही हैज़ बीन ग्रेट थ्रू आउट इन हिज़ वर्क एंड अभी आग लगी बस्ती में उनकी डेब्यू फ़िल्म है जिसको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जी मेरा तो ख़्याल है फ़िल्म हम ज़रूर देखेंगे। बहरहाल बात हो रही थी जीतो पाकिस्तान की, सो अगर आप लोग भी गाइस कभी विज़िट कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और क्या आप लोग को आज भी जीतो पाकिस्तान देखने में मज़ा आता है और इट्स गेटिंग बोरिंग फॉर यू? तो अपनी थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।